भारतीय जनता पार्टी बांकीपुर का उपचुनाव हार गई। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की सीट हार गई। देश में इस बात की चर्चा है, लेकिन दतिया में मध्य प्रदेश के एक और हेवीवेट नरोत्तम मिश्रा की सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी हार गई और वहां पर कांग्रेस ने सीट जीत ली। लेकिन बांकीपुर का तो मसला जो है सो है ही है। अगर दतिया के उपचुनाव की बात करें तो इस उपचुनाव पर अगर नजर डालेंगे तो क्या दतिया के उपचुनाव ने चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी का राजनीतिक वजन, उपचुनाव हुआ दतिया में और जब रिजल्ट आए तो वजन बढ़ गया सियासी चंद्रशेखर आजाद का। चंद्रशेखर आजाद की पार्टी तो दतिया का उपचुनाव नहीं जीती है, लेकिन अगर दतिया के उपचुनाव के जो वोट मिले हैं, अगर आप उनमें पाए हुए वोट देखेंगे तो उसके प्रत्याशी दामोदर यादव, जिनका नाम दामोदर यादव मंडल है, उनको 22,500 से ज़्यादा वोट मिले हैं। और ये उन लोगों को चौंका रहा है जो राजनीतिक घटनाक्रमों पे, राजनीतिक विश्लेषणों पर महीन नज़र रखते हैं। दतिया को मोटे मोटे तौर पर ऐसे समझ लीजिए कि नरोत्तम मिश्रा की सीट रही है। बड़े हैवीवेट लीडर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के गृह मंत्री रहे हैं, तो उसके बारे में ये कह दिया जाता है कि ये थोड़ा सवर्ण बहुल, ब्राह्मण बाहुल्य सीट है, ब्राह्मण हैं, ठाकुर हैं, और नरोत्तम मिश्रा के लगातार जीतते रहने से ये धारणा थोड़ी पुष्ट भी होती है। लेकिन दतिया में पिछला चुनाव नरोत्तम मिश्रा हार भी गए थे, तो ऐसे में जब नरोत्तम नहीं लड़ रहे थे तो अगर आशुतोष तिवारी, जो एकदम नए नवेले थे, संघ से सीधे आए थे चुनाव लड़ने के लिए, वो हार गए तो ऐसी इसमें क्या बड़ी बात थी। लेकिन चंद्रशेखर आजाद की पार्टी को वहाँ 22,500 वोट मिलना, अब जब हम उत्तर प्रदेश के संदर्भ में उनकी सबसे ज़्यादा एक्टिविटी है, नगीना से सांसद हैं चंद्रशेखर, इसका जिक्र करते हैं तो बहुत सारे लोग ये चंद्रशेखर को सीमित करते हैं कि वो कहीं कहीं वेस्ट यूपी के पॉकेट्स में प्रभावी हैं, पूरब में उनको वोट नहीं मिलेगा, मध्य उत्तर प्रदेश में उनका कोई ऐसा आधार नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश तो छोड़ दीजिए, दतिया जो मध्य प्रदेश में है, वहाँ पर 22,500 दामोदर यादव मंडल वोट लाए हैं। और कुछ उसकी एनालिसिस ये है कि अगर उनको इतने वोट नहीं मिलते तो भाजपा वहाँ नहीं हारती। हालांकि ये एनालिसिस कितनी सही है ये अलग बात है। कांग्रेसियों का यह भी कहना है कि दामोदर यादव मंडल को अगर इतने वोट नहीं मिलते तो हमारी जीत बहुत बड़ी होती। लेकिन दामोदर यादव मंडल जो खुद भी स्वीकार कर रहे हैं और जो देखने से लगता भी है कि दतिया के उस इलाके में दामोदर यादव मंडल को जो वोट मिला है उसमें बड़ी संख्या में वोट दलित समाज से आया है। यानी दलित समुदाय ने कांग्रेस में जाने के बजाय आजाद समाज पार्टी में जाना भी ठीक समझा। पूरा वोट मिला है ऐसा तो नहीं कह सकते, लेकिन एक बड़ी संख्या में, लगभग दामोदर यादव मंडल खुद कह रहे हैं कि मुझे मिले कुल वोटों में कम से कम 60 से 65% वोट दलित समुदाय का है, SC/ST समुदाय का है। अब ये भी है कि दामोदर यादव मंडल को वोट मिले, किसके वोट आखिर मिले उनको? दलितों का वोट वो खुद कह रहे हैं, दूसरा वो अपनी उनकी जाति यादव है, तो यादव वोट भी उनको कुछ हो सकता है थोड़ा बहुत मिला हो। लेकिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी तो मोहन यादव हैं और उनकी पूरी काबीना और ख़ुद वो इसमें इंटरेस्ट ले रहे थे, तो यादवों का भी कुछ वोट मिले होगा। लेकिन बड़ी संख्या में दलित वोटों का आजाद समाज पार्टी की तरफ चले जाना चौंकाता है। इतना भी नहीं चौंकाता है क्योंकि जो चंबल संभाग के इलाके हैं, दतिया, ग्वालियर और उत्तर प्रदेश से सटा जो MP का बॉर्डर है, वहाँ बहुजन समाज पार्टी की एक्टिविटीज़ को भी आप देखेंगे उसके अच्छे दिनों में, तो वो भी उसका एक मजबूत इलाका हुआ करता था और हाथी छाप की बैठकों में बहुत सारे लोग जुड़ते थे। कुछ एक घटनाक्रमों का आप उदाहरण ले लें, जब SC/ST एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई थी, तब देश में एक बड़ा भारी आंदोलन हुआ था एक दिन, और उसमें जो सबसे ज़्यादा तगड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ था, यहाँ तक कि वो कहीं कहीं हिंसक भी हो गया था, वो ग्वालियर, दतिया और इन्हीं सारे इलाकों में हुआ था। यानी कि वहाँ पर भी जो एक बहुजन राजनीति है उसका ठिकाना वो रही है और चुनावी सफलताएं भी मिली हैं। बहुजन समाज पार्टी ने कई बार मध्य प्रदेश के इन्हीं इलाकों से अपने 8-10 विधायक भेजे हैं। लेकिन बहुजन समाज पार्टी तो कमज़ोर हो गई है। अब क्या चंद्रशेखर की तरफ मध्य प्रदेश के दलितों ने देखा है, तब फिर लोग सवाल ये उठाने लगे हैं कि जब मध्य प्रदेश के दलित समुदाय चंद्रशेखर की तरफ देख सकता है, तब उत्तर प्रदेश का दलित क्यों नहीं देखेगा? ये सब बातें क्यों की जा रही हैं कि पूरब में चंद्रशेखर की पकड़ नहीं है, मध्य प्रदेश में, मध्य उत्तर प्रदेश में इनकी पकड़ नहीं है। अगर दतिया का सैंपल लिया जाए तो अगर 22,500 वोट एक विधानसभा चुनाव में अच्छी खासी अहमियत रखते हैं, और जो लोग राजनीतिक समीक्षाएं करते हैं उनकी नज़र में वो लोग आ जाते हैं जो 22,000-25,000 वोट एक विधानसभा में पाए होते हैं। तो चंद्रशेखर का सियासी कद बढ़ना इसलिए भी है क्योंकि चंद्रशेखर खुद
भी राजनीतिक गठबंधन की बात कहते हैं कि कोई मेरे दरवाजे आएगा तो हम उसका स्वागत करेंगे। मैंने तो अपने घर का दरवाज़ा भी बहुत बड़ा करवा लिया है। बड़ी-बड़ी पार्टियों के लोग भी आ सकते हैं। तो क्या जो लोग चंद्रशेखर से गठबंधन चाहते हैं या उसकी कोशिश करेंगे, उनके लिए अब चंद्रशेखर थोड़ी और ज़्यादा कड़ी शर्तें रखेंगे। दतिया से जो मैसेज आया है कि 22,500 वोट हमारी आज़ाद समाज पार्टी वहाँ भी ला सकती है। दूसरा, उत्तर प्रदेश की राजनीति में तो ये थोड़ा-सा फ़र्क डालेगा। सबसे ज़्यादा चिंतित कौन होगा? सबसे ज़्यादा चिंतित जो होगा और जिसको सबसे ज़्यादा चिंतित होना चाहिए, वो बहुजन समाज पार्टी को ही होना चाहिए। दलित वोटों पर सबसे ज़्यादा उनका दावा रहता है। बहन जी चंद्रशेखर पर भी इशारों में हमला करती हैं और वहाँ तो एक बड़ा फैमिली ड्रामा चल रहा है। आकाश आनंद कब कितना एक्टिव होंगे, कैसे एक्टिव होंगे? उनके ससुर पार्टी से बाहर निकाल दिए गए, फिर अंदर आए और फिर निकाल दिए गए हैं और कहा गया है कि अब वो दोबारा पार्टी में वापस नहीं आएंगे। आकाश आनंद के बारे में भी चीज़ें तय की गई हैं। तो बसपा का चिंतित होना लाजमी है और इस तरह से जो वोट मिला है तो बहुजन समाज पार्टी जो 9% के आसपास वोट लोकसभा चुनाव में पिछले ला पाई थी, क्या वो उससे पीछे भी जाएगी और दलितों का जो एक तबका था वो इधर-उधर देखेगा और सबसे ज़्यादा वो चंद्रशेखर की तरफ देखेगा? दतिया का उपचुनाव ये तो नहीं कह रहा है। चिंता की बात भारतीय जनता पार्टी के लिए भी है। भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे विश्लेषक ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी तो वहाँ जो है इसलिए हार गई क्योंकि दामोदर यादव मंडल आज़ाद समाजवादी पार्टी वाले 22,500 वोट ले आए। तो दामोदर यादव मंडल जब ये कह रहे हैं और ये लग भी रहा है ज़मीन पर जिन लोगों ने दतिया उपचुनाव को कवर किया कि हमको तो मैक्सिमम वोट दलित समुदाय से आया। तो दलित समुदाय आज़ाद समाज पार्टी की तरफ चला गया। ये तो नहीं कहा जा सकता कि वहाँ जीतती दिख रही थी वो, लेकिन दलितों ने उनके साथ जाना बेहतर समझा। ऐसे में अगर चंद्रशेखर किसी एक ऐसे गठबंधन के साथ आए जो वाकई टक्कर दे रहा है भारतीय जनता पार्टी को, तो फिर पार्टी के लिए मुश्किल होगी क्योंकि दलितों का एक साइजेबल वोट अगर उसके खिलाफ गया तो बीजेपी मुश्किल में फंसेगी। बीजेपी के लिए एक चिंता की बात यह भी है कि दलितों का वोट उसके पास आता है, जैसे खटीक, वाल्मीकि, इस तरह के समुदाय उसको वोट करते हैं। दूसरा, जो लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं, फ्री राशन की योजनाएं हैं, उससे भी दलितों का एक तबका और खासकर महिलाएं भाजपा की ओर उससे जुड़ती हैं और वो एक ऐसा वोट होता है जो पता तो नहीं चलता है लेकिन भाजपा के पाले में चला जाता है। कहीं जो दतिया में जो वोट परसेंटेज है 14.5 के आसपास वोट मिला है आज़ाद समाज पार्टी को, वो ये तो नहीं बता रहा है कि अब उसमें से भी टूटन शुरू हुई है। तो भाजपा इसको रोकने की कोशिश जरूर करेगी। समाजवादी पार्टी के लिए भी चिंता की बात यह है कि दलित वोटों पर डोरे डालने की वो बहुत सारी कोशिश कर रही है। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बात करें तो अखिलेश और चंद्रशेखर के मन बहुत मिलते नहीं लगते हैं और चंद्रशेखर ही फिलहाल दलितों में एक सबसे उभरता हुआ चेहरा लग रहे हैं। ऐसे में अखिलेश कोशिश कर रहे हैं लेकिन ये कोशिश अपने मैक्सिमम लेवल पर क्या वो ले जा पाएंगे और चंद्रशेखर को साथ ला पाएंगे, लगता तो नहीं है। ऐसे में अगर चंद्रशेखर और बड़ी ताकत बनकर उभरे, किसी और गठबंधन के साथ गए, तो फिर दलित समाजवादी पार्टी की तरफ वो वाला दलित भी जो थोड़ा मन बना रहा है वो भी क्या समाजवादी पार्टी से दूर चला जाएगा, इसकी संभावना है। हालांकि समाजवादी पार्टी अपने लेवल पर गैर जाटो दलितों में कोशिश कर रही है और उसे भरोसा है कि वो उस पार्टी के साथ बना रहेगा या उससे और जोड़ेगा जो उसके अभी के समीकरण हैं। लेकिन ये संभावना भी बनती है कि अगर दलितों ने देखा कि चंद्रशेखर उभर रहे हैं और उनमें जैसा मायावती का अक्स कहीं देख लिया तो वो उनकी तरफ चले जाएंगे, जो सपा को नुकसान करेगा। और सपा को ये इसलिए भी नुकसान करेगा क्योंकि चंद्रशेखर मुसलमान राजनीति पर भी बहुत फोकस करते हैं और भीम और मीम की जो उनकी राजनीति है, और अगर मुसलमानों में थोड़ा कैंडिडेट वाइज भी इधर उधर हुआ तो वो सपा का नुकसान और बड़ा भी हो जाएगा। अब चंद्रशेखर का इसमें फ़ायदा यही है कि ओवैसी उनके साथ गठबंधन की सोचते हैं, सपा से उनका मन नहीं मिल रहा है, वो सीटों ईटों के तालमेल के बारे में है। कांग्रेस को भी एक बार फिर चंद्रशेखर को लेकर विचार करना होगा कि वहाँ तो दतिया में वो लड़ रही थी, फिर भी दलितों का एक बड़ा तबका चंद्रशेखर की तरफ जाने की सोच रहा था। ऐसे में कांग्रेस भी इस पर विचार कर सकती है। इमरान मसूद जो कि यहाँ के सांसद हैं वो इस पर चाहते भी हैं कि हमारी पार्टी को चंद्रशेखर की तरफ जाना चाहिए, या बस बहुत सारे लोग चाहते हैं बसपा की तरफ जाना चाहिए, लेकिन बसपा में जो चल रहा है उससे तो ज़्यादा मुफीद विकल्प चंद्रशेखर लगते हैं। ऐसे में कांग्रेस सपा को लेकर जो रणनीति गठबंधन जो मजबूत दिख रहा है, जंतर मंतर वाले आंदोलन के बाद राहुल और अखिलेश की केमिस्ट्री और मजबूत दिख रही है, उस पर भी कांग्रेस क्या कुछ विचार कर सकती है। कांग्रेस की नज़र में भी चंद्रशेखर और महत्वपूर्ण हो जाएंगे। तो दतिया के उपचुनाव ने
चंद्रशेखर का राजनीतिक वजन बढ़ा दिया है। सबसे ज़्यादा चिंतित बहन जी होंगी। अगर पार्टी को उन्नयन की तरफ उठाने की कोशिश कर रही हैं वो, और अगर आकाश आनंद आ रहे हैं तो उनको भी ये चिंता होगी कि चंद्रशेखर का मुकाबला कैसे करें। अखिलेश भी चिंतित होंगे कि या तो फिर चंद्रशेखर से गठबंधन की सूरत तय की जाए, नहीं तो चंद्रशेखर भी भीम मीम की राजनीति के सहारे समाजवादी पार्टी के गठबंधन, समाजवादी पार्टी की संभावनाओं पर थोड़ा मुश्किल तो करेंगे। कांग्रेस क्या रुख लेगी ये भी निकता है, लेकिन फिलहाल चंद्रशेखर के लिए जो दतिया उपचुनाव की सूचना है वो कॉलर ऊंचा करके थोड़ा हार्ड बार्गेन कर सकते हैं सीटों के संबंध में। अनुराग अड्डा में आज यहीं तक। कल फिर किसी नए मुद्दे के साथ आपसे मुलाकात होगी। देखते रहिए बोले भारत। अपनी राय से अवगत कराइए। चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।